कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ बिहार में। बहुत दूर दूर से छात्र आए और छात्र की बात किया, जब एग्ज़ाम लिया गया कुछ ही समय के बाद पेपर लीक हो जाता है और वो जो मामला हाईलाइट किया गया पूरे बिहार में, जब एग्ज़ाम को कैंसिल करने की बात की गई तो तुरंत 2 दिन के बाद सोनू जैसा एक छात्र को लाया गया और मुद्दे को डाइवर्ट करा दिया गया। इस मुद्दे पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन कैंसिल होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जितने छात्र उसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनका जहां से वो आए हैं उनके आने जाने और रहने का किराया उस कमीशन को देना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपया छात्रों का नुकसान होता है। और कोई भी छात्र कितनी गरीबी से कोई आरसीपी सिंह से बड़ा लुटेरा किसको लाना है? हो सकता है छोटे लुटेरे हों, इन्हें जहाजी लुटेरा की आवश्यकता हो, इसलिए वो ढूंढ रहे हैं दूसरे प्रत्याशी। लगता है कि आरसीपी सिंह लुटेरे हैं, जहाजी लुटेरे हैं? नहीं, आरसीपी टैक्स के रूप में तो पूरा बिहार में फेमस है, इसमें बताने की क्या हो सकता है? ये तो हर एक इस राज्य का एक बच्चा जानता है कि जीएसटी टैक्स होता है, कि इनकम टैक्स होता है, तीसरा आरसीपी टैक्स। पुनः जब कार्यकर्ताओं की बात की जाए, जदयू के द्वारा लगातार कुछ कार्यकर्ता आरसीपी सिंह को राज्यसभा जाने के लिए जदयू पे दबाव बनाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि आरसीपी टैक्स वही तो जदयू के हाईकमान तय कर रहे हैं ना कि हमने एक लुटेरा भेजा था, अब मुझे जहाजी लुटेरा की आवश्यकता है। तो ये तय करने में ये दिक्कत हो रही है जदयू के हाईकमान। सबसे बड़ा लुटेरा कौन है, किसको हम गोल्ड मेडल दे सकते हैं, इसीलिए कंसेंसस है। और कोई थोड़ी बात है कि कोई आम कार्यकर्ता को या कार्यकर्ताओं को भेजना है। और बड़ा दुख का विषय है इस विषय का, कोई भी पार्टी आज कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में लगातार समीकरणों का दौर चलते रहा है और लगातार जो बिहार की राजनीति में हलचलें चल रही है, इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं। हमारे साथ पूर्व कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट ललन यादव हैं। इनसे हम वार्तालाप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जो राजनीति हालात हैं जो चल रही है, इस पे कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो अभी कमेटी भंग किया गया है, जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, क्या लगता है कि कौन बनने वाले हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इनसे वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अभी जो बिहार की राजनीति में घटनाक्रम लगातार चल रही है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जदयू में लगातार खींचा तौर चल रहा है कि आरसीपी सिंह बनेंगे राज्यसभा उम्मीदवार या कौन बनेंगे। और जब महागठबंधन की बात की जाए तो उसमें भी कयास लगाया जा रहा है कि कब सत्ता परिवर्तन हो। इन सभी चीज़ को बहुत सारे समीकरण बैठाया जा रहा है कि कब सरकार पलट जाए, कब कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन फिर से पनप जाए और सरकार में आ जाए। इस पर क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, जब आप कह रहे हैं सत्ता पलट जाए, निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी इस बात की निगरानी कर रही है कि सत्ता में इस राज्य में क्या हो रहा है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आम जनता के लिए संघर्ष करने के लिए और उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने के लिए कंसस रहते हैं। तो उसी विचारधाराओं को लेकर कांग्रेस पार्टी कार्य करती है। सत्ता का परिवर्तन क्या हो रहा है, सत्ता पर किसको जाना है, जोड़ तोड़ की राजनीति करने पर कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जनता इस सरकार आने और जाने में सफ़र ना करे, उनको न्याय मिल सके, उनके लिए हम कार्य कर सकें। ललन जी, मुख्य रूप से बात करें कि बिहार की राजनीति के बारे में आपसे हमको जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी राज्यसभा का नॉमिनेशन चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के भी के खाते में भी एक सीट बताया जा रहा है कि एक सीट है। मुख्य रूप से क्या लगता है कि कांग्रेस से नहीं, हम आंकड़ों के खेल में कांग्रेस पार्टी आंकड़ा के समीप नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी का मैं समझता हूं कि कोई प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी नहीं होंगे। जदयू में खींचा तौर चल रहा है, आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, क्या लगता है जदयू में सब चीज़ ठीक चल रहा है? ये तो जदयू के हाईकमान को तय करना है। बड़ा लुटेरा, आरसीपी सिंह से बड़ा लुटेरा किसको लाना है? हो सकता है आरसीपी सिंह छोटे लुटेरे हों, इन्हें जहाजी लुटेरा की आवश्यकता हो, इसलिए वो ढूंढ रहे हैं दूसरे प्रत्याशी को। मतलब आपको लगता है कि आरसीपी सिंह लुटेरे हैं, जहाजी लुटेरे हैं? नहीं, आरसीपी टैक्स के रूप में तो पूरा बिहार में फेमस है, इसमें बताने की क्या हो सकता है? ये तो हर एक इस राज्य का एक बच्चा जानता है कि जीएसटी टैक्स होता है, कि इनकम टैक्स होता है, तीसरा आरसीपी टैक्स होता है। मतलब कि पुनः जब कार्यकर्ताओं की बात की जाए, जदयू के द्वारा लगातार कुछ कार्यकर्ता आरसीपी सिंह को राज्यसभा जाने के लिए जदयू पे दबाव बनाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि आरसीपी टैक्स पे पुनः फिर
लाया जा सकता है आरसीपी टैक्स ये सब नियम? नहीं, वही तो जदयू के हाईकमान तय कर रहे हैं ना कि हमने एक लुटेरा भेजा था, अब मुझे जहाजी लुटेरा की आवश्यकता है। तो ये तय करने में ये दिक्कत हो रही है जदयू के हाईकमान को कि सबसे बड़ा लुटेरा कौन है, किसको हम गोल्ड मेडल दे सकते हैं। इसीलिए कंसर्स है, और कोई थोड़ी बात है कि कोई आम कार्यकर्ता को या कार्यकर्ताओं को भेजना है। और बड़ा दुख का विषय है इस विषय का, कोई भी पार्टी आज कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी सदन में भेजने की चाहत नहीं रखती है, क्योंकि हर पार्टी आज के डेट में राजनीति ना होकर राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। राजनीति का व्यवसायीकरण हो रहा है। वर्तमान में कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ बिहार में, बहुत दूर दूर से छात्र आए, और छात्र की बात किया, जब एग्ज़ाम लिया गया कुछ ही समय के बाद पेपर लीक हो जाता है, और वो जो मामला हाईलाइट किया गया पूरे बिहार में, जब एग्ज़ाम को कैंसिल करने की बात की गई तो तुरंत 2 दिन के बाद सोनू जैसा एक छात्र को लाया गया और मुद्दे को डाइवर्ट करा दिया गया। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन कैंसिल होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जितने छात्र उसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनका जहां से वो आए हैं उनके आने जाने और रहने का किराया उस कमीशन को देना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपया छात्रों का नुकसान होता है। और कोई भी छात्र कितनी गरीबी से कोई आते हैं, कोई अमीरी से आते हैं, लेकिन मैक्सिमम छात्र बिहार में कंपटीशन देने वाले गरीब परिवार के आते हैं। उनको मैं मांग करता हूँ एक छात्र के हित में उस आयोग को, बीपीएससी को, उस छात्र का आने जाने का किराया और रहने का किराया बेयर करना चाहिए। सोनू के बारे में तो जानते हो, जो भी वायरल हो रहा है, पूरा वायरल हुआ है सोनू, जो मुख्यमंत्री जी से शिक्षा की मांग करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम तुमको शिक्षा देंगे। देखिए, कहाँ हम लोग तो जनता के बीच के आदमी हैं और अपने क्षेत्र की जनताओं से उलझे रहते हैं, तो कहाँ वायरल और ये सब सोनू और मोनू को देखें। उसके लिए देखने के लिए यहाँ नेता हैं ना, पप्पू यादव जी हैं, घूमने वाले नेता हैं, और भी बहुत ऐसे नेता हैं जहाँ कुछ मिला तो हम पहुंच गए। हम लोग तो अपने आम कार्यकर्ताओं के से ही फुर्सत नहीं मिलता है, तो सोनू मोनू का कहाँ ख्याल कर सकते। बिहार में कांग्रेस की भविष्य क्या होगी? बिहार में कांग्रेस की नहीं, देश को गुलामी से आज़ाद करवाने वाली पार्टी, ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इस देश और इस राज्य को कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है। हम लोगों ने कभी विपक्ष को दुश्मन के रूप में नहीं देखा, क्योंकि अच्छा अगर विपक्ष होगा तो देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। लेकिन राजनीति का व्यवसायीकरण के बाद दुख का विषय है कि अब लोग विपक्ष को दुश्मन के रूप में देखते हैं और चाहते हैं वह किसी न किसी रूप से फंसाया जाए। जैसे कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई का अधिकार जनता को दिया, आपने देखा होगा, जो ज़्यादा सूचना का अधिकार का उपयोग करते हैं तो पुलिस उसको फंसाती है, उसको जेल भेजती है, क्योंकि उसके अधिकार को भी राज्य सरकार और देश सरकार छीनना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी हर समय जनताओं की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। चिंतन शिविर की तैयारी की जा रही है शायद कांग्रेस के द्वारा 31 मई को, क्या लगता है चिंतन शिविर में क्या हल निकलेगा? देखिए, चिंतन शिविर का अर्थ है, हम लोग चिंतन शिविर इसलिए कर रहे हैं कि ये बौद्ध की धरती है, गुरु नानक की धरती है, और बौद्ध की धरती और गुरु नानक की धरती और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर क्या हो रहा है बिहार में। यहाँ से शांति का संदेश गया था, आज बिहार में क्या हो रहा है? हत्या, मारपीट, लूट, रेप, बलात्कार, ये घटनाएं घट रही है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी, ये महावीर की जयंती थी। तो उसके लिए हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि बिहार जहाँ शीर्ष था नीतीश कुमार के रीजन में, ठीक है, फर्स्ट बार जब नीतीश कुमार आए थे तो हम कहते थे गर्व से हम बिहारी हैं, और नीतीश कुमार के मान सम्मान के लिए मैं भी जिंदाबाद लगाता था। लेकिन आज नीतीश कुमार ने बिहार को कर्ज के तले और इस तरह से गर्त में पेपर घोटाला, कहीं टॉपर्स घोटाला, घोटालों का राज बना दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर करके बिहार के बारे में सोच विचार करेगी। आगे की रणनीति क्या होगी कांग्रेस पार्टी की? जनता के लिए संघर्ष करना है और किसी तरह जनता को न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ मुख्य रूप से कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष मुख्य रूप से हमारे साथ ललन यादव जी थे। इनसे हम वार्तालाप करने की कोशिश किए कि बिहार की जो राजनीति है, इस राजनीति में क्या लगता है बिहार के लोगों को कैसे बेनिफिट मिलेगा, और जो सरकार में लगातार मतभेद या फिर मनभेद का मामला आता है, इस पे कांग्रेस की क्या स्टैंड होती है। इन सब चीज़ों के लिए हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश की। लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।